मोक्ष क्या है? ये एक गहरा और आध्यात्मिक प्रश्न है जिसे परम संत परमहंस योगानंद ने अपने शिक्षाओं और ग्रंथों में बड़े सरल और गूढ़ तरीके से समझाया है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य आत्मा की मुक्ति से है, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। ये आत्मा का ईश्वर में पूर्ण विलय है। योगानंद के अनुसार मोक्ष का अर्थ है आत्मा की परमात्मा के साथ एकता को जान लेना। जब आत्मा ये जान जाती है कि वो ईश्वर से भिन्न नहीं है, तभी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। योगानंद जी के दृष्टिकोण से मोक्ष के मुख्य तत्व: आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। मोक्ष की प्राप्ति का पहला कदम है ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। योगानंद के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का उद्देश्य भी इसी ज्ञान को फैलाना है। कर्म बंधनों से मुक्ति। हमारे संचित, पास्ट, प्रारब्ध, डेस्टिन्ड और क्रियामान, प्रेजेंट कर्म हमें बंधे रखते हैं। मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा इन सभी कर्मों से मुक्त हो जाए। ध्यान और क्रिया योग। योगानंद ने क्रिया योग को मोक्ष का वैज्ञानिक साधन बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक शक्तिशाली ध्यान तकनीक है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। ईश्वर का साक्षात्कार। मोक्ष केवल एक मानसिक या दार्शनिक अवस्था नहीं, बल्कि ये एक प्रायोगिक अनुभूति है जब साधक ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रेम और भक्ति मार्ग भी योगानंद के लिए महत्वपूर्ण था। उनका कहना था कि सच्चे प्रेम से, हृदय की पुकार से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक सुंदर उद्धरण योगानंद जी का: मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, तभी तुम मुक्त हो जाते हो। परमहंस योगानंद की दृष्टि से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के आधार पर परमहंस योगानंद के अनुसार मोक्ष, लिबरेशन या सैल्वेशन का अर्थ है आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति और ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्व की स्थिति। ये आत्मा की उसकी दिव्य, शाश्वत, अजरमर प्रकृति की अनुभूति है। मोक्ष की अनुभूति सामूहिक चेतना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चैप्टर 12 एन एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के सान्निध्य में एक विलक्षण अनुभव का वर्णन करते हैं। मेरे चारों ओर की दीवारें गायब हो गई। कमरे में मौजूद फर्नीचर, लोगों की आकृतियां, पेड़ पौधे, शहर, धरती, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ एक प्रकाश की तरंग बनकर मेरे भीतर समा गए। मेरी आत्मा समस्त ब्रह्मांड के साथ एक हो गई। ये अनुभव केवल मानसिक नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव था, जहां आत्मा ने स्वयं को सीमाहीन, सर्वव्यापी चेतना के रूप में जाना। यही है मोक्ष की झलक, जहां व्यक्ति जान जाता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि चैतन्य आत्मा है जो ईश्वर से अभिन्न है। मोक्ष का साधन, क्रिया योग। योगानंद जी ने बताया कि मोक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव की जा सकती है। उन्होंने अपने गुरुजनों से प्राप्त क्रिया योग को मोक्ष का सीधा मार्ग बताया। क्रिया योग एक अद्भुत आध्यात्मिक रॉकेट है जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। ये इंद्रियों और मन की गहराइयों में उतरकर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह ध्यान की एक वैज्ञानिक विधि है जो साधक को स्थूल जगत से सूक्ष्म और फिर कारण स्तर तक ले जाती है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष का मार्ग, आत्मज्ञान और भक्ति का संगम। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष पाने के लिए साधक को आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और ईश्वर प्रेम, डिवाइन लव, दोनों की आवश्यकता होती है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हो, और वो आत्मा शुद्ध, अनंत, आनंद स्वरूप है, तब तुम मोक्ष की दिशा में बढ़ते हो। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर केवल बौद्धिक समझ से नहीं पाया जा सकता, बल्कि हृदय की पुकार से, भक्ति से और गुरु कृपा से ही आत्मा मुक्त हो सकती है।
गुरु का महत्व मोक्ष के मार्ग में। योगानंद जी बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि गुरु बिना मोक्ष असंभव है। गुरु वो है जो अंधकार को काटकर आत्मा को ईश्वर की ज्योति में ले जाता है। गुरु ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति होता है। उनके अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें आत्मा की व्यापकता का अनुभव कराया, जो उनके मोक्ष के मार्ग की शुरुआत थी। मोक्ष एक चेतना की अवस्था, न कोई स्थान। मोक्ष किसी स्वर्ग का नाम नहीं है जहां हम मरने के बाद जाते हैं। ये एक चेतना की अवस्था है जिसे यहीं इसी जीवन में पाया जा सकता है, जब हम ये जान लेते हैं कि मैं और परमात्मा एक है। निष्कर्ष, योगानंद की दृष्टि में मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्लस ईश्वर के साथ एकता। ये केवल वैचारिक नहीं, अनुभवजन्य स्थिति है। ध्यान, विशेषकर क्रिया योग, मोक्ष का मार्ग है। गुरु, भक्ति और आत्मज्ञान, ये 3 स्तंभ है। मोक्ष इसी जीवन में संभव है। यही और अभी